हेलो एवरीवन, आज है 6 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। देखिए 9.5% की बड़ी रफ्तार दिखाई थी इसने और देखा जाए तो पिछले एक महीने में फिर से तेजी लौटी है। शेयर 109 रुपये का हो चुका था, उसके बाद बेहतरीन रफ्तार दिखाई है इसने। काफ़ी बड़ी रफ्तार कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिली है। 30% से भी ज़्यादा की तेज़ी पिछले 15 दिनों में इसने दिखाई है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एनबीसीसी इंडिया 140 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पहले गिरावट आई थी, वापस से तेज़ी देखने को मिली और एक साल में और अच्छा पैसा बनाकर दिया है। 265% का ग्रोथ है। देखिए 35 रुपये का शेयर था, धीरे धीरे बढ़ रहा था और जनवरी महीने में भाई साहब इसने आग उगली और 170 पे गया था ये। उसके बाद भयंकर गिरावट भी आई, वापस 109 रुपये पर चला गया, लेकिन अब फिर से तेज़ी देखने को मिली है। एक शॉर्ट टर्म का यहाँ पर रजिस्टर 145 रुपये के आसपास नज़र ज़रूर आता है, लेकिन अगर उस लेवल को सक्सेसफुली क्रॉस कर गया तो ये 160 165 तक के भी लेवल दिखा सकता है, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो वापस गिरावट के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। देखिए कंपनी ख़राब नहीं है, मैं पहले कह दूँ। और दूसरी बड़ी बात, सरकारी कंपनी है ये। कई सारे सरकारी प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिलते रहते हैं और इवन जो प्रोजेक्ट अटके हुए होते हैं दूसरी कंपनियों के, जिस पे केस चल रहे होते हैं, कोर्ट में आने के बाद वो प्रोजेक्ट भी इसको मिल जाते हैं। आम्रपाली इसका बेस्ट एग्जांपल है। और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड भी करेगी कई सारी बिल्डिंग्स को रिनोवेट करने के लिए और बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए। गवर्नमेंट आवास कह लो, वो भी यहाँ पर बनने वाले हैं और इसको लेकर कर गवर्नमेंट ने कई सारे अनाउंसमेंट भी करी थी। पीएम आवास योजना की जहाँ पर बात होती है तो कहीं ना कहीं ये कंपनी चर्चा में आ जाती है। और देखा जाए तो भाई साहब बड़े लंबे अरसे बाद तेज़ी दिखाई है। 5 साल का ग्राफ देखोगे तो ऐसी तेज़ी 5 साल में पहली बार आई है। मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो पहले भी आई थी ऐसी तेज़ी, लेकिन ऐसा शार्प इंक्रीज पहली बार आया है। एक जो शार्प इंक्रीज कहते हैं ना, पहले जो तेज़ी आई थी वो धीरे धीरे आई थी, लेकिन एक जो शार्प इंक्रीज कह लो वो ये अब देखने को मिली है। डिक्लाइन ज़रूर आया है जो कि एक्सपेक्टेड है, आएगा अभी भी। मुझे लगता है कि थोड़े टाइम बाद एक गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से वापस तेज़ी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो 3 करोड़ 80 लाख के आसपास से हम जो शेयर है वो ट्रेड होते यहाँ पर नजर आए। 175 रुपये का ऑल टाइम हाई जो हाल फिलहाल में ही बना था, और लो हालांकि बहुत पुराना लो है ये। और जहाँ तक बात करें मार्केट कैप की तो 25,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, लेकिन इसकी जो ऑर्डर बुक है ना वो 55,000 करोड़ से भी ज़्यादा की है। तो इसके मार्केट कैप से डबल इस कंपनी की ऑर्डर बुक है और ये एक पॉजिटिव चीज़ है इसके लिए। कंपनी को लेकर देखा जाए तो देखिए कंपनी में जहाँ तक मैं बात करूँ इनके डिविडेंड को लेकर तो वो पे कर रहा है। पिछले साल 54 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे करा था, उससे पहले 50 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे करा था। तो डिविडेंड हर साल ये पे कर रहा है। और जहाँ तक बात करें बोनस वगैरह की तो 2017 में इसने बोनस भी पे किया था। वैल्यूएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और अभी जिस वैल्यूएशन के ऊपर ये बैठा है वो सस्ता नहीं है। 66 का पी है इसका, सेक्टर पी 62 का है। और जहाँ तक मैंने कहा कि 145 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट होगा कि वहाँ पर ये टिक पाता है कि नहीं, क्योंकि महंगा तो डेफिनेटली हो जाएगा ये उस रेंज पर, क्योंकि अभी से ही महंगा है। तो मुझे लगता है कि शायद वहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड हो सकती है अगर उस लेवल को नहीं तोड़ पाया तो। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो फिनेंशियल्स देखो, लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, उतने बुरे मैं नहीं कहूँगा। 2,470 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे और 110 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो डेफिनेटली नंबर अच्छे थे इनके, कोई ख़राब नंबर नहीं थे ये। लेकिन अभी देखना होगा कि मार्च क्वार्टर के नंबर किस तरीके से आते हैं। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है क्योंकि पिछले साल मार्च में तकरीबन 2,845 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था और 108 करोड़ का प्रॉफिट था। तो भाई साहब इससे ज़्यादा ही करना पड़ेगा इनको। नहीं कर पाएंगे तो डिक्लाइन से गुजरेगा और कम से कम 15% का डिक्लाइन आएगा अगर नहीं कर पाएगा ये नंबर्स उस तरीके से रिपोर्ट, उससे अच्छे नंबर अगर रिपोर्ट नहीं कर पाएगा तो। होल्डिंग की जहाँ तक बात करें तो देखिए यहाँ पर प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट ही है, सरकारी कंपनी है ये। 61.75% की होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हैं। 3.22% म्यूचुअल फंड के पास है, 7.22% डोमेस्टिक के पास है, 4.45% यहाँ पर एफआईज लेकर बैठे रिटेल और अदर्स के मिलाकर 23.36% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर बड़ी क्वांटिटी में है 18.28%।
अदर पार्टीज 5.08% की होल्डिंग लेकर बैठे। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ इस कंपनी को लेकर तो ख़राब नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा ज़रूर हो चुका है। यहाँ से ये जितना ऊपर मतलब ज़्यादा नज़र आएगा उतना ही ज़्यादा ये महंगा भी होता चला जाएगा। और यही वजह है कि एटलीस्ट इस लेवल पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है और थोड़ा ही ऊपर एक रेजिस्टेंस ज़रूर है। अगर तोड़ देता है तो ब्रेकआउट डेफिनेटली एक्सपेक्टेड रहेगा। और जहाँ तक बात करिए इनके अगले क्वार्टर के नंबर्स की, तो यार एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई हो चुका है, तो नंबर अच्छे आने भी ज़रूरी है। तो अभी मैं इतना ही कहूँगा कि देखो जिनके पास है वो होल्ड करो, तेज़ी आई है एंजॉय करो उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक स्टॉप लॉस लगा के आप इसको कैरी कर सकते हो, 130 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप चाहो तो इसको कैरी कर सकते हो जिनके पास है वो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, मैं इतना कहूँगा कि दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना। यहाँ पर अच्छी कंपनी ज़रूर है लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि नंबर्स कैसे आएंगे, वैल्यूएशन महंगा हो चुका है, रजिस्टेंस बैठा हुआ है, तो वो फैक्टर्स की वजह से मैं थोड़ा सा वेट करने की यहाँ पर बात करूँगा। अगर गिरावट में डेफिनेटली मौके बनेंगे, अगर 100 रुपये 110 रुपये का लेवल दिखाता है डेफिनेटली वहाँ पर मौके बनेंगे खरीदारी के, लेकिन इस लेवल पर नहीं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगेन कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।